हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद लेकर आया हूँ। इसमें से बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो समझिएगा चैप्टर। तो भारत में राष्ट्रवाद कहने का क्या तात्पर्य है? राष्ट्रवाद यह है कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना। राष्ट्र का अर्थ होता है, राष्ट्र मतलब अपना देश और वाद मतलब होता है प्रेम। तो अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद आपने समझ लिया। तो राष्ट्रवाद तो समझिएगा, भारत में राष्ट्रवाद का अर्थ, भारत में राष्ट्रवाद, हम अभी क्या जानेंगे? भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद कहने का प्रति है कि भारत में देश के प्रति जो भावनाएं उत्पन्न हुई उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे राष्ट्रवादी चेतनाओं की संवेदनाओं को राष्ट्रवाद कहते हैं। मतलब भारत में कई तीन चार प्रकार के कारण उत्पन्न हुए। पहला कारण था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या था? राजनीतिक कारण था 1858 में रानी विक्टोरिया ने 1858 में रानी विक्टोरिया के समय वे देशों को राज ब्रिटिश सरकार के अधीन कर लिया। मतलब जो देश थे ब्रिटिश सरकार ने, मतलब भारत के जो देश थे उसने ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गए। कब? 1858 में। किसके समय? रानी विक्टोरिया के समय। तो रानी विक्टोरिया के समय हुए, तो इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव क्या देखने को मिला? तो उसी समय वहाँ का वायसराय लॉर्ड लिटन शासन में था। 1858 में कौन वायसराय था? वायसराय लॉर्ड लिटन था। वहाँ का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन था। और मतलब महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के साथ सभी देशों के ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गए। किसके अधीन हो गए? विक्टोरिया के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गए सब। किसके? ब्रिटिश सरकार के। तो ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गए, तो वहाँ पर अनेक एक्ट भी पारित हुए। जैसे पहला एक्ट का नाम है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, मतलब 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। तो किसके समय? लॉर्ड लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। यह एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी हुआ। तो वर्नाकुलर, जैसे कि रानी विक्टोरिया थी, तो वहाँ पर जब ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गए तो इसे रोकने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। तो इसका रोकने के लिए ये लाया गया, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। दूसरा है 1879 में आर्म्स एक्ट लाया गया। आर्म्स एक्ट 1888 में आर्म्स एक्ट लाया गया। ये अस्त्र शस्त्र रखने को मना था। ये कोई भी अस्त्र शस्त्र रखने पर मना था। कोई भी लोग यदि अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी हो गया, मतलब गैर कानूनी, अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी था। आर्म्स एक्ट क्या है?
एक गैर कानूनी है, जैसे अस्त्र शस्त्र किसी के पास है तो वे गैर कानूनी तरीके से उन्हें दंडित किया जाता है। तो 1878 में आर्म्स एक्ट पारित हुआ जो अस्त्र शस्त्र के था। तो दूसरा है 1883 में इल्बर्ट बिल पारित हुआ। इल्बर्ट बिल क्या है? इल्बर्ट बिल पारित हुआ। तो इल्बर्ट बिल में होता था कि मतलब ये एक मतलब मजदूरों के प्रति बिल था जो इल्बर्ट बिल के नाम से जाना गया, जो लोगों जागरूक हो गए और वे अपने शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए कई बिल पारित करने लगे। तो इल्बर्ट बिल 1883 में इल्बर्ट बिल पारित हुआ। तो 1800 तो कई एक्ट हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो आर्थिक कारण में आप देखते हैं, ये सब था इसका राजनीतिक कारण, ये सब था। तो आर्थिक कारण में अब देखिए इसका आर्थिक कारण क्या था। आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक कारण सूती वस्त्रों की जो सूती वस्त्र उत्पादन होते थे, जो सूती वस्त्र उत्पादन हुआ करते थे, उन पर कर लिया जाने लगा। मतलब जो भी सूती वस्त्र का उत्पादन हुआ था उसमें सबसे ज्यादा कर बढ़ा दिया गया। मतलब जो भी कंपनी जो सूती वस्त्र का उत्पादन कर रही थी उसमें कर की बढ़ोतरी कर दी गई, जिसके कारण 1882 में ये हुआ। सूती वस्त्र की बढ़ोतरी, कर में वृद्धि करने पर वृद्धि हुई। कब 1882 में। आर्थिक कारण 1882 में उत्पन्न हुई। उसके बाद आर्थिक कारण में 1857 में नील विद्रोह। 1857 में नील विद्रोह के नाम से जाना गया। इसे पवना विद्रोह भी इसे कहा जाता है। पवना विद्रोह भी इसे कहा जाता है। ये नील की खेती खेती के विद्रोह में हुआ। तो अब सामाजिक कारण देखते हैं। सामाजिक कारण क्या थी? सामाजिक कारण थी कि जो आईएएस की परीक्षा हुआ करती थी वो जैसे कि भारत में ना होकर ब्रिटिश इंग्लैंड में रखा गया। जो आईएएस की परीक्षा हो रही थी वे इंग्लैंड में ना होकर जो भारत में इसका एग्जाम नहीं लिया जा रहा था, वे इंग्लैंड में लिया जाता, जिसके कारण अनेक विद्यार्थी इस परीक्षा में वंचित रह गए देने के लिए। तो सामाजिक कारण ये थी। और सबसे पहले आईसीएस की परीक्षा सत्येंद्रनाथ ने निकाली। मतलब आईसीएस की परीक्षा, जिसे अब यूपीएससी के नाम से जाना जाता है। तो अब आईएएस इसका हो गया। तो अब हम समझते हैं प्रथम विश्व युद्ध। इतना था। उसके बाद भारत के राष्ट्रवाद के अनेक क्रांति एवं आंदोलन के बारे में समझेंगे। तो कृपया आप लोग वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखें तो समझते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का मतलब प्रथम विश्व युद्ध का परिचय। इसका था मुख्य कारण कि ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक
निवेशी का प्रतिस्पर्धा स्पर्धा प्रतिस्पर्धा ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक का प्रतिस्पर्धा। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें एक गुट था जो दो गुटों में विभाजित हो गया। पहला गुट का नाम पड़ा पहला गुट बट गया मित्र राष्ट्र में, मित्र राष्ट्र। दूसरा बट गया केंद्रीय शक्ति में। तो मित्र राष्ट्र में कौन थे? मित्र राष्ट्र में 4 आदमी थे। पहला देश फ्रांस, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा रूस और 1915 में अमेरिका इसमें जुड़ा। तो आपसे इस क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब जुड़ा? तो 1915 में जुड़ा। तो केंद्रीय शक्ति में कौन कौन राज्य थे? पहला इसमें था जर्मनी, दूसरा ऑस्ट्रिया, तीसरा इंग्लैंड, इटली था। तो इटली इतने 2 गुटों में बट गया, मित्र राष्ट्र और दूसरा। तो क्रांति का कारण क्या हुआ? इसका क्या परिणाम हुआ? पहले 2 गुटों में बट गया जिसके कारण महंगाई की संभावना काफी हद तक बढ़ गई। महंगाई की दर बढ़ गई, लोग बेरोजगार होने लगे। इसी कारण तो अब हम प्रथम विश्व युद्ध हो गया। तो अब आएगा गांधीवादी आंदोलन। ये प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध कब चला? 1914 से 1918। तो गांधीवादी आंदोलन। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम जानेंगे गांधीवादी आंदोलन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।